सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम 6वें अध्याय का द्वितीय आहनिक पढ़ रहे हैं, है ना। और इसके पहले के पाठ में हमने पढ़ा था कि हम जो भी कर्म करते हैं वो 2 प्रकार से फल देने वाले कर्म होते हैं। कुछ का फल तो शीघ्र मिलता है और कुछ का फल विलंब से मिलता है। तो जिनका फल अभी नहीं मिल रहा है तो वे कर्म कब फल देंगे? वो भविष्य में फल देंगे, ये निश्चित बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब उसमें से जो अदृष्ट फल वाले हैं, जो भविष्य में फल देने वाले हैं, वो कर्म कौन कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि 4 आश्रमों के वो कर्म होते हैं जिनका फल तुरंत नहीं मिलता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल तुरंत नहीं मिलता है। और वो दोनों प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं, जिसको उपधा और अनुपधा कहा है। तो जिनमें से जो शुभ कर्म है वो क्या क्या है? जैसे कि नित्य जल्दी स्नान करना, उठ करके नहा धो करके ध्यान करना, ठीक है। यहाँ स्नान से वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल स्नान करना लिखा है, तो स्नान फिर ध्यान, ठीक है जी। इसको अभिषेचन स्नान कहा है, तो स्नान बाद ध्यान करना। और उपवास, तो उपवास माने पाप से पृथक रहना और सद्गुणों का धारण करना, गुरुकुल में वास करना, ठीक है, गुरु की सेवा करना, ये ब्रह्मचारियों के शुभ कर्म है। ऐसे ही गृहस्थियों के यज्ञ करना, दान देना, है ना, वृक्षारोपण करना, ये सब उनके शुभ कर्म हैं। माने कि अदृष्ट में आएगा, वो अदृष्ट फल को देने वाले हैं, क्योंकि वृक्षारोपण में दोनों होता है, याद रखना। वृक्षारोपण कर्म कैसा है? वो मिश्रित कर्म है, पुण्य भी होता है, कुछ पाप भी होता है, कुछ पेड़ पौधे मरते भी है ना, इसलिए वो अदृष्ट में फल मिलेगा, जो भी मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये वानप्रस्थी कर्म हो गया, वानप्रस्थ में जाना, फिर वहाँ साधना करना, स्वाध्याय करना। और जो सन्यासी गण होते हैं उनका ध्यान करना, जप करना, वेद प्रचार करना, समाधि तक योग के अंगों का अनुष्ठान करना, ये सभी जो कर्म हैं ये अदृष्ट फल को देने वाले होते हैं, इस जन्म में या अगले जन्म में या मोक्ष में भी फल देते हैं। तो अब ये जो उपधा कर्म है, ठीक है जी, वो उपधा कर्मों से पाप होता है, उसमें पुण्य नहीं मिलता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो उपधा कौन कौन से होते हैं और अनुपधा, तो उपधा माने दोष युक्त भावना से जो कर्म करें वो क्या है जी? उपधा। और जो दोष रहित भावना से कर्म करें वो अनुपधा। तो नास्तिकता से जो काम करेंगे, ईश्वर को साक्षी मान करके ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? अनुपधा, ठीक है। और जो ईश्वर को छोड़ कर काम करेंगे, पाप करेंगे, अधर्म करेंगे, अविद्या से युक्त होंगे, अश्रद्धा करेंगे, ये क्या हो जाएगा? उपधा। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो हम अनुपधा वाला करें, श्रद्धा से युक्त होकर कर्म करें, शुद्ध भावना से युक्त होकर कर्म करें और ईश्वर से जुड़कर कर्म करें, ये बात हमने पढ़ी थी। अब आगे चलो, सूत्र 5। सूत्र बोलिए, यदिष्ट रूप, हाँ इधर इष्ट है ना, यद इष्ट हो जाएगा, अगर तोड़ेंगे तो यद इष्ट रूप, बोलो रूप, रस, गंध, स्पर्शम, प्रोक्षितम, अभ्युक्षितम, तत्, हाँ च तत्सुचि। ये सूत्र 5 क्या कहता है कि शुद्ध पवित्र भोजन या शुद्ध पवित्र वस्तु क्या है?
ठीक है जी। अब ये बात चलिए, इसमें विषय आ रहा है कि शुद्ध वस्तु किसे कहेंगे, शुद्ध भोजन किसे कहेंगे। तो प्रश्न लिखिए, शुद्ध पवित्र वस्तु या शुद्ध पवित्र भोजन शुद्ध पवित्र वस्तु, ब्रैकेट में भोजन करो तो इकट्ठा हो जाएगा, क्या है। शुद्ध पवित्र वस्तु ब्रैकेट में भोजन, यहाँ पर संबंध भोजन से है, क्या है। ठीक है जी। तो क्या सार निकला, शुद्ध पवित्र भोजन क्या है जिसका सेवन हम करें। ठीक है, तो उत्तर लिखिए, जो हितकारक, जो हितकारक अल्प विराम स्वास्थ्यवर्धक रूप रस आदि गुणों वाली वस्तु है। माने हितकारक और स्वास्थ्यवर्धक रूप रस आदि गुणों वाली वस्तु है। ठीक है, तथा जो पहले सामान्य जल से और फिर विशेष जल से, पहले सामान्य जल से और फिर विशेष जल से शुद्ध की गई है। शुद्ध की गई है, पहले सामान्य जल से और बाद में विशेष जल से शुद्ध की गई है ना। उसका नाम शुद्ध वस्तु या शुद्ध भोजन है। ब्रैकेट में कर दो, शुद्ध वस्तु शुद्ध भोजन है। शुद्ध वस्तु बराबर शुद्ध भोजन। यहाँ पर शब्द तो वस्तु है, लेकिन यहाँ पर उसका जो कहना जा रहा है वो किसको कह रहा है, भोजन को, कि जो इस प्रकार का पदार्थ है वो शुद्ध भोजन है, शुद्ध पदार्थ है। तो जो पहले सामान्य जल से साफ की गई हो, शुद्ध की गई हो, बाद में विशेष जल से शुद्ध की गई हो, तो वह जो पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, वो वस्तु शुद्ध वस्तु है, मानो वो शुद्ध भोजन है। आगे लिखिए, उसका सेवन करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि पहले सामान्य जल से साफ करो, फिर विशेष जल से एक, लेकिन वो कैसा हो, हितकारक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, रूप रस भी ठीक उसमें हो, रुचिकारक हो, खाने में अच्छा लगे, रुचि हो। तो इस प्रकार से जो भोजन है उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र 5वां। तो देखो भाष्य में क्या कहा इसमें, इष्टा, इष्टा माने जो इष्ट है, वांछित है, इच्छित है, हैं, जो सेवनीय पदार्थ है, जिसको वेद शास्त्र में अभिष्ट कहा है, वो कहा है इष्टा खलु वेद शास्त्र से वर्णिता। इष्ट वो होता है जिसको वेद शास्त्र में वर्णन किया गया है, यह अभिष्ट है। जैसे कि रूप रस गंध स्पर्शा यस्य तथा भूतम, जिसका बढ़िया रूप रस गंध है, गंध भी ठीक है ना, और सड़ा गला नहीं है, एकदम नीला काला पीला चितकबरा ऐसा हो जाता है ना भाई, देखना एकदम दबाव तो गल जाता है, ऐसा सड़ा गला पदार्थ नहीं है। रूप भी ठीक है, रस भी ठीक है, गंध भी ठीक है। तो इस प्रकार का जो भोजन है वो इष्ट कहा जाता है, माने रुचिकारक भोजन है। तो खलु इष्ट रूप रस गंध स्पर्शकम, तो रस भी गंध भी स्पर्श भी सब कुछ अनुकूल है। तो एक अर्थ ऐसा। दूसरा कहा प्रोक्षितम, शुद्ध किया गया है, किससे, जल से, माने धोया गया है। यहाँ पर कह रहा है प्रोक्षितम संस्कृतेन यज्ञेन जलेन, यज्ञ जल से शुद्ध किया है, संस्कृत किया गया, देखो यज्ञ जल से। ठीक है, शुद्ध जल से माने कि परिष्कृत जल से जिसका शुद्धिकरण हुआ हो। तो इसमें भी कहा उक्तम च पूर्वम सामान्य जलेन, पहले सामान्य जल से, धौतम धोया गया है, प्रक्षलितम उसका प्रक्षलन किया गया है,
साफ क्या है, शुद्ध किया गया है। तो पहले सामान्य जल से और फिर यज्ञ जल से आ गया, ठीक है, विशेष जल से कहा इसलिए। तो इस प्रकार का जो पदार्थ है जिसको पहले सामान्य जल से साफ करते हैं, फिर विशेष जल से साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ऐसा जो वस्तु है, पदार्थ है, वह कैसा है, शुद्ध है, शुद्ध वस्तु है। तो भोज्यम और उपयुज्यम, ये भोजन के लिए उपयोगी है, उपयुक्त है ऐसा पदार्थ। तो तद्भवती शुचि, वही शुचि से युक्त पदार्थ है, पवित्र है। तो ऐसा शुचि पवित्र भोज्यम उपभोज्यम, ऐसा शुद्ध पदार्थ को, पवित्र पदार्थ को खाना चाहिए, ठीक है। स्वार्थाय और अन्यार्थाय, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो खुद भी ऐसा भोजन करो और दूसरों को भी ऐसा भोजन कराओ। में आ गया, स्पष्ट हो गया? हाँ जी रुपेश जी, हाँ। तो ये नियम हो गया जिसमें रूप रस गंध बढ़िया है, ठीक है। पहले सामान्य जल से और विशेष जल से धोया गया है। ऐसे पदार्थ को पवित्र पदार्थ कहते हैं, शुद्ध वस्तु कहते हैं। ऐसे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ये सूत्र 5 का सार है, भावार्थ है, भाष्य है, सूत्रार्थ है, सब कुछ में आ गया, ठीक है जी। अब देखो सूत्र 6, सूत्र 6 पढ़िए। अशुचि इति शुचि प्रतिषेधः। तो क्या कहा इसमें, प्रश्न 6 का, प्रश्न 6 लिखिए क्या कहा है कि अशुद्ध भोजन है ना, या पहले देखो अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध भोजन क्या है, अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध भोजन क्या है, प्रश्न 6 यही है। ये कहा ना, अशुचि इति शुचि प्रतिषेधः। तो प्रश्न क्या हुआ, अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध भोजन क्या है, ठीक है। उत्तर लिखिए। अशुद्ध का अर्थ है शुद्ध वस्तु के विपरीत पदार्थ। अशुद्ध का अर्थ है शुद्ध वस्तु के विपरीत पदार्थ, विपरीत वस्तु, ठीक है। यह शुद्ध पदार्थ है जो शुद्ध वस्तु के विपरीत है। अर्थात अभक्ष भोजन, अर्थात जो अभक्ष भोजन है, ठीक है। हाँ, अर्थात जो कर दो, जो अभक्ष भोजन है वह अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध वस्तु है। और ठीक है, और लिखिए, जो भक्ष्य पदार्थ भी हो किंतु गंदा हो, जो भक्ष्य पदार्थ हो किंतु गंदा हो, वो भी अभोज्य पदार्थ है। अभोज्य, भले भक्ष्य है लेकिन गंदा है तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो भक्ष्य है किंतु गंदा है तो वह भी अभक्ष्य है, अभोज्य पदार्थ है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी। हाँ, तो देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, अशुचि वस्तु भवति शुचिनः वस्तुनः प्रतिषेधः। अशुद्ध वस्तु का नाम क्या है, जो शुद्ध वस्तु के विपरीत है। देखो भाष्य में, अशुचि वस्तु, अशुचि वस्तु कौन है, तो अशुचि वस्तु भवति शुचिनः वस्तुनः प्रतिषेधः। जो शुद्ध वस्तु के विपरीत है, उससे उसका टकराव है, प्रतिषेध है, ठीक है, वो अशुद्ध पदार्थ है जी। और कह दिया, वेद शास्त्र विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्शवद वस्तु संस्कृत जलासिक्तम साधारेण जलन च असिक्तम। हाँ, ये जो वेद शास्त्र के विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्श वाला है, मनुस्मृति है, शास्त्र है, वहाँ पर उसका मना किया गया है। जैसे कि दुर्गंध आ रहा है, सड़ गल गया है, संतरा है, दबाओ, दबाते ही वो क्या निकल गया, उसका
रस निकल गया, माने अंदर से सड़ गल गया है वो। ठीक है, तो ऐसा जो पदार्थ है वह कह रहा है। और संस्कृत जल से धोया गया भी नहीं है, साधारण जल से वह जिसे असिक्तम। ठीक है, तो शुद्ध जल से अशुद्ध या संस्कृत जल से जिसको धोया हुआ नहीं है, असिक्तम कह दिया। संस्कृत जल असिक्तम और साधारण जल न च असिक्तम। तो सामान्य जल से और विशेष जल से उसको धोया गया नहीं है, तो वो पदार्थ क्या है, अशुद्ध है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या भाव निकला, कोई पदार्थ लाओ पहले धो उसको बढ़िया से, रगड़ रगड़ कर धो। ठीक है, जब आया था कोरोना काल तब बोलते थे गर्म पानी में धो, बोलते थे, आपने सुना होगा। सब्जी लाओ पहले उसको गर्म पानी में डालो फिर उसका सेवन करो। तो शास्त्र में हमारे पहले ही कर दिया कि कोई पदार्थ है धोकर खाओ, और विशेष जल से कर दिया, मैंने वही गर्म जल हो चाहे वो यज्ञ जल हो, उससे धो और खाओ उसको। ये हो गया सूत्र 6। अब सूत्र 7 आ रहा है, अर्थांतरम च। अर्थांतरम माने क्या शुद्ध वस्तुएं भी अशुद्ध हो सकती हैं, ये प्रश्न हुआ। क्या शुद्ध वस्तुएं भी अशुद्ध हो सकती हैं? प्रश्न 7, क्या शुद्ध वस्तुएं भी अशुद्ध हो सकती हैं? तो हैं तो कैसे, अगर हो सकती हैं तो कैसे, मतलब कैसे कर दो बस। क्या शुद्ध वस्तु अशुद्ध हो सकती हैं, आगे कर दो कैसे। तो उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए 7 का, शुद्ध वस्तुएं भी मानसिक दोष तथा, शुद्ध वस्तुएं भी मानसिक दोष तथा अश्रद्धा, नास्तिकता, अश्रद्धा नास्तिकता युक्त भावना से खिलाए जाएं। अश्रद्धा नास्तिकता युक्त भावना से खिलाए जाएं तो वे भी अशुद्ध हैं। अशुद्ध हो सकती हैं, अशुद्ध हैं, वो भी अशुद्ध हैं कर दो, वो भी अशुद्ध हैं। उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। या उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार के पदार्थ हैं, किसी कोई खिला रहा है उसमें श्रद्धा नहीं है, नास्तिकता है, गुस्सा से खिला रहा है, ये अंदर से क्रोध कर रहा है, अभी आ गया खाने के लिए, ठीक है, अभी मेरा काम बढ़ गया, तो अंदर से जल भुन रहा है, ठीक है, गुस्सा कर रहा है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, और जबरन खिला रहा है, तो वो भी अशुद्ध बन जाता है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। कभी वैसे होते हैं चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं और खिलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं, खिलाना श्रद्धा से खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, ठीक है जी। तो ये हो गया अर्थांतरम च। देखो, यत् खलु भोज्यम उपोज्यम, जो भोज्य उपयोगी है, ठीक है, और स्वार्थ प्रार्थांच अर्थांतरम च शास्त्र अनुमोदितम, शास्त्र से अनुमोदित है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और भी कह दिया रूप रस गंध स्पर्शवत प्रोक्षितम अभ्युतम, कि बढ़िया रूप रस गंध वाला है और प्रोक्षित भी है, धोया गया है, अभ्युतम विशेष जल से भी धोया गया है, ऐसा होने पर भी सदपि, देखो सब कुछ ठीक है, रूप रस गंध भी ठीक है, धोया गया है, बढ़िया है, लेकिन कह रहा है सदपि भाव दोष युक्तम, भावना के दोष से युक्त है, तो तदपि भवति अशुचि, वह भी अशुद्ध होता है। स्पष्ट हो गया ना? क्या सुने? हैं? कौन सा पदार्थ? हाँ, है तो शुद्ध है, वो रूप रस गंध वाला है, धोया हुआ है, लेकिन अगर भावना अशुद्ध है तो उसको भी अशुद्ध मानेंगे। तो पूर्वम भाव दोषो अभिषेचनादिनाम कर्मनाम चरित्रानाम उक्तः,
अथ च भोज्य उपयोज्य वस्तुनाम भाव दोषेण असुचित्वम उच्यते। तो पहले भाव दोष को दूर करो, ठीक है। तो उसमें तो पहले कह दिया कि भाई सामान्य रूप से धो, ठीक है, और उसको अभिषेक करो, माने सिंचन करो जल से, बढ़िया साफ करो और खाओ, वो तो ठीक है, वो तो पहले कह दिया। लेकिन अब कह रहा है ऐसा करने के बाद भी अगर उसमें भाव दोष हो गया तो भी वो अशुचि पदार्थ है, ये कहा जा रहा है। नियम तो यही, धो कर खाओ, बढ़िया पदार्थ खाओ। तो ऐसा धोया गया बढ़िया पदार्थ भी अगर गलत भावना से खिलाया जा रहा है तो वो भी सेवन के योग्य नहीं है, ये कह दिया, ठीक है। अब अंतिम चलो, सेवन नहीं करना चाहिए, मना कर रहा है, देखो हैं, वो आपत्ति काल है ना, वहाँ पर मरण काल है, यहाँ पर वहाँ पर प्राण का संकट काल है, ये तो सामान्य काल आ गया ना। हाँ, दिखाएंगे एक दिन में क्या हो गया। हाँ हाँ, अभी वो करेंगे, पहले इसको पूरा करने से 8वां सूत्र बताए। बोलो, अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते, नियम अभावात् विद्यते वा अर्थांतरत्वाद यमस्य। क्या कहा है, सुनो पहले, कि यमों का पालन न करने वाले किंतु शुद्ध भोजन खाने वाले व्यक्ति का भी भावी उत्कर्ष नहीं होता है। देखो, अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते, कि यम पालन नहीं कर रहा है, कितना शुद्ध भोजन करता रहे, भोजन शुद्ध कर रहा है, लेकिन व्यवहार में यम पालन नहीं है, गुस्सा करता है, काम क्रोध से ग्रस्त है, तो इसका आध्यात्मिक उत्कर्ष नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। भले सात्विक खा रहा है लेकिन व्यवहार में गड़बड़ कर रहा है, हिंसा कर रहा है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, कठोर बोलता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, तो यम पालन तो नहीं कर रहा है। तो जो यम पालन नहीं करेगा, कितना अच्छा भोजन खाए, सात्विक भोजन खाए, उसका उत्कर्ष नहीं होगा। और ये भी कह दिया कि कभी नियमों का पालन छूट जाए किंतु यम का पालन नहीं छूटना चाहिए, तो भी उत्कर्ष हो सकता है। माने कभी अगर आप नहीं भी खा सके, बढ़िया भोजन नहीं मिला, मान लीजिए सामान्य भोजन कर दिए तो भी चलेगा, लेकिन यम जो है 5 यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो आपका उत्कर्ष हो जाएगा। भोजन कभी चलो, जैसे सुबह का भोजन है, शाम को खा दिए, वो कभी कभार ऐसा होता है, वैसे वो भी विधान नहीं है। प्रातः काल का भोजन प्रातः काल ही खाओ, रात का भोजन रात में खाओ। कभी कभार खा भी दिए मान लीजिए, तो उससे उत्कर्ष रुक नहीं जाएगा। ये कह दिया कि अगर ऐसा भोजन नहीं मिल रहा या कोई ऐसी बात हो गई है, तो ऐसा भोजन करने के पर भी, ठीक है जी, अगर यमों का नियम हो रहा है, पालन हो रहा है यमों का, तो वो आपका भावी उत्कर्ष हो जाएगा, क्योंकि यम नियमों की तुलना में जो यम है वे उत्कृष्ट हैं। जो 5 यम हैं वो श्रेष्ठ, याद रखना, यम। हाँ, जैसे स्नान, बहुत ठंड में स्नान नहीं करते हैं, देखा होगा आपने, बुखार है स्नान नहीं करते हैं जी, वो चल जाता है ना। लेकिन असत्य नहीं बोलना है, कठोर नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, वो नहीं चलेगा। बिना स्नान के ध्यान कर सकते हैं। रोगी व्यक्ति है, हाथ पैर हल्का धो दिया या गीले कपड़े में पोंछ लिया, कपड़ा बदल दिया और ध्यान में बैठ गया, हवन में भी आ गया, चलेगा वो। तो ये जो सामान्य नियमों की बात है, उसका कभी उल्लंघन हो जाए, सफाई रोज कमरे सफाई होनी चाहिए, कभी सफाई नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, झाड़ू नहीं के कमरे में, तो भी आप ध्यान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। ठीक है जी, हाँ, ये कह रहा है। तो प्रश्न लिखिए इसका, क्या प्रश्न का है 8 है, क्या यमों का पालन न करने वाले, क्या यमों का पालन न करने वाले परंतु शुद्ध भोजन खाने वाले, क्या यमों का पालन न करने वाले परंतु
शुद्ध भोजन खाने वाले व्यक्ति का भावी उत्कर्ष, ब्रैकेट में कर दो आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उत्कर्ष, भावी उत्कर्ष ब्रैकेट में कर दो आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सकता है। ये प्रश्न हुआ, ठीक है। तथा यम और नियमों की तुलना में उत्कृष्ट क्या है? ये दो प्रश्न बनेगा इसमें, ठीक है ना जी। यम और नियमों की तुलना में उत्कृष्ट क्या है? ठीक है, ये दो प्रश्न का उत्तर देंगे इसमें। तो पहला क्या लिखे कि यमों का पालन न करने वाले परंतु शुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति का भी भावी उत्कर्ष हो सकता है। तो उत्तर लिखो नहीं हो सकता है। पहला शब्द जोड़ दो, पहला उतार दीजिए कि यमों का पालन न करने वाले परंतु शुद्ध भोजन करने वाले या खाने वाले व्यक्ति का भावी उत्कर्ष नहीं हो सकता है। प्रश्न क्या था? क्या भावी उत्कर्ष हो सकता है? तो भावी उत्कर्ष नहीं हो सकता है। किसका नहीं होगा? हाँ, यम का पालन नहीं करने पर भले कितना शुद्ध भोजन खाए उसका भावी उत्कर्ष होने वाला नहीं है। ये एक उत्तर हो गया। दूसरा, कभी, हाँ लिखो दूसरा क्या था इसमें? यम और नियमों की तुलना में उत्कृष्ट क्या है? तो लिखो यम और नियमों की तुलना में यम उत्कृष्ट है या यम उत्कृष्ट है। 5 ये कर दो, 5 नियमों और 5 यमों की तुलना में 5 यम उत्कृष्ट हैं। तो स्पष्ट रहेगा 5 नियमों और 5 यमों की तुलना में 5 यम उत्कृष्ट हैं। उत्कृष्ट हैं लिख दिए। 5 यमों और 5 जो नियम हैं उनकी दोनों की तुलना करेंगे तो 5 नियम क्या हैं? उत्कृष्ट हैं। अतः लिखो, अतः आगे कभी नियमों का पालन छूट जाने पर भी, कभी नियमों का पालन छूट जाने पर भी किंतु यमों का पालन न छोड़ने पर, नियमों का पालन छूट जाने पर भी किंतु यमों का पालन न छोड़ने पर भावी उत्कर्ष बराबर आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सकता है। भावी उत्कर्ष बराबर आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सकता है। ठीक है जी। अब यही बात भाष्य में है जी, यही बात जो है पूरा पूरा भाष्य में आ गया कि पूर्वोक्ता खलु सूचि भोजनात्, कि पहले कहे गए सूचि भोजन के करने पर भी, सूचि भोजनात् सती, देखो सूचि भोजन माने क्या होता है? सूचि भोजन माने शुद्ध भोजन, इसको होने पर भी, तो सूचि भोजने अपि, सूचि भोजन के ग्रहण करने पर भी यम रहितस्य, आगे आ गया ना, अहिंसा सत्यादि व्रत रहितस्य न विद्यते अभ्युदय। देख लो स्पष्ट, देखो एक शब्द खोल दिया है कि सूचि भोजन होने पर भी यम रहितस्य, यम का पालन न करने पर, यम से रहित होने पर, यम मैंने फिर खोल दिया अहिंसादि सत्य व्रत, सत्य जो अहिंसादि सत्य व्रत हैं इनका पालन न करने पर, इनसे रहित होने पर न विद्यते अभ्युदय। क्या मतलब हुआ? अभ्युदय नहीं होता, अर्थात अभिमुखी भूतो भावी खलु उदय उत्कर्ष, जो अभिमुखी होने वाला है भावी उत्कर्ष है वही तो उदय है, तो अभ्युदय है। अभ्युदय माने ये है, अभ्युदय माने भावी उदय, इसको बोलते हैं अभ्युदय, वो नहीं होगा। ठीक है, ये वाक कर दिया। लेकिन कह रहा है नियम अभावात विद्यते, देखो यम के अभाव में तो नहीं होगा भाई, विकास नहीं होगा, उत्कर्ष नहीं होगा, कितना अच्छा भोजन खाओ। लेकिन अगर कभी नियम का पालन न हो सके, नियमान अभावात, नियमों का अभाव होने पर भी, और यमान आचर तो यम का आचरण करने पर, तो ऐसे जनस्य विद्यते अभ्युदय,
ऐसे व्यक्ति का अभ्युदय हो जाएगा। माने कभी नियम छूट जाए चलेगा, यम नहीं छूटना चाहिए। स्पष्ट कर दिया। यतः क्योंकि अहिंसा सत्य आदि यम नामकस्य व्रतस्य भिन्न भिन्न वस्तुत्वात्, ये अहिंसा जो आदि जो व्रत है ना उनसे भिन्न है। कैसे भिन्न है कि तद अपेक्षया खलु उत्कृष्ट वस्तुत्वात्, उनकी तुलना में ये उत्कृष्ट होने से। सामान्य सफाई है आदि है, ये तो शारीरिक बात है। ठीक है जी। यम यम पालन मुख्य मानसिक कह रहा है, मन में काम को हिंसा न हो, ठीक है, लोभ लालच नहीं हो, प्रतिकार की भावना न हो, द्वेष नहीं हो, जो मुख्य बात है, सूक्ष्म बात यह है। तो यमों का पालन होना चाहिए। इसलिए कहा है यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः, यमान पतति अकुर्वाणो नियमान केवलान भजन। कि जो खाली यम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है और यम पालन नहीं कर रहा है तो पतित हो जाता है। इसे कहा है यमान सेवेत सततम, यम का निरंतर पालन करो, न नियमान केवलान, खाली नियम पर मत चलो। कोई लोग ऐसे होते हैं कितना धोते हैं, माताएं बने तो लगे रहते हैं बर्तन धोने में, वहाँ बर्तन धोने में, उसको धोने में, सफाई में, कपड़ा धोने में, दिन भर लगे रहते हैं घर को साफ सुथरा करने में, लेकिन ध्यान नहीं करते, हवन नहीं करते। क्या फ़ायदा भाई? खाली ये सफाई हो रही है ना, उनकी होगी क्या? नहीं होगी। सुबह से उड़ते लोग 1-2 घंटे सफाई में लगे रहते हैं। घर में जाते हैं, देखते हैं हम घंटा घंटा साफ सफाई, कपड़ा धोना करना, ये वो, समझा नहीं, उपासना नहीं, ध्यान नहीं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा कह रहा है ये। तो वो भी करो लेकिन ये मत छोड़ो। तो अगर खाली वही करते रहोगे तो यम को छोड़ दोगे तो पतन को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए खाली नियम सेवन न करो, अपितु यम का भी सेवन करो। इस सूत्र 8 भी आपका पूरा हो गया। ठीक है जी, चलिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।